माय डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मैं आज थेल्स के प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर थेल्स के प्रमेय के आपको पूरी तरह से कंठस्थ होगा तो क्लास टेंथ में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर को थेल्स से प्रमेय से संबंधित सारा का सारा आप क्वेश्चन स्वयं बना सकते हैं। तो इसलिए थेल्स के प्रमेय वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थेल्स के प्रमेय जो मेन चीज है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थेल्स के प्रमेय पर अगर सही से समझ जाएंगे तो उसका सारा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ थेल्स के प्रमेय को समझना बहुत ही जरूरी है और इस बेस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले थेल्स के जो मेन आधारभूत दो प्रमेय हैं उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। थेल्स ने कहा किसी त्रिभुज के किन्हीं एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज के एक भुजक के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के समानुपात होता है, समानुपात में बांटता है। अर्थात उसके कहने का मतलब है कोई भी एक त्रिभुज हम बना लेंगे ऐसे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हम ऐसे बना लेंगे और उस त्रिभुज के किसी एक रेखा के, ये इस रेखा की चाहे इस रेखा की चाहे इस रेखा की, किसी एक रेखा के अगर हम समांतर एक रेखा खींचते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी हो गया और कोई भी एक रेखा लें, उस रेखा के समांतर एक रेखा हम खींचे, जैसे त्रिभुज ए बी सी हो गया और इस रेखा के समांतर एक रेखा हम ई एफ खींचा। जब ई एफ ये रेखा खींचा तो हम देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ये इस त्रिभुज के अन्य दो भुजा है यानी ए बी और ए सी इसको समानुपात में बांटेगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए ई बटा ई बी या बी ई और ए एफ बटा एफ सी, ठीक है, मतलब ये बटा ये और ये बटा ये इसका सिंपल सी प्रमेय है। अगर अब इससे क्या आप बना सकते हैं, इससे क्वेश्चन से क्या बना सकते हैं, इस प्रमेय से आप क्या बना सकते हैं। मान लीजिए आपको त्रिभुज में ये दिया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज 6.1 ही में शायद इसमें दिया हुआ है, 6.1 ही है जो पहले ही दे रहा है। इसकी लंबाई दे दे, इसकी लंबाई दे दे, इसकी लंबाई आपको याद करने का है तो आप याद कर सकते हैं। तो इसका जितना दिया है उतना इसका दिया है वो यहाँ लिख लेंगे और इसका जो नहीं दिया है तो वैसे को वैसे रख दें। इसको नीचे जितना दे एफ सी जितना या सी एफ जितना दिया है वहाँ यहाँ लिख देंगे। इसको हम ब्रैकेट में रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप एफ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम मदद कर ये जो प्रमेय है इस प्रमेय की सहायता से हम ये समानुपात को हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार और हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे क्या है, किसी त्रिभुज के किन्हीं का मतलब हुआ कोई एक भुजा लीजिए, तीन भुजाओं में से कोई एक भुजा लीजिए और उस भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए। उस किसी एक भुजा मतलब BC के समांतर एक रेखा खींचा गया EF, तो ऑटोमेटिकली ये जो दो भुजाएं हैं AB और AC इनको समानुपात में बांटेगा, अर्थात AE बटा EB और AF बटा FC ये होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रमेय की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रमेय को हम कहते हैं थेल्स के प्रमेय के उल्टा या विपरीत। अब ये नहीं, इसका उल्टा, जो ये है इसका उल्टा है। तो कहने का मतलब ये है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का समानुपात में बांटने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होता है। अर्थात हमको ये बात मालूम है ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी सी है। हमको मालूम है ए बी मतलब इसको और ए सी इसको, ये भुजा EF क्या कर रही है, समानुपात में बांट रही है। EF समानुपात में AC और AB को काट रही है। तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका जो होगा ये समांतर होगा, मतलब BC के ये जो रेखा होगा समांतर होगा, ठीक है। तो इससे भी हम बहुत सारा प्रमेय आप निकाल सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, अगर कोई त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के एक भुजा
अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बांटे तो तीसरी जो भुजा है उस भुजा के ये समांतर होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो अगर समानुपात है यानी ये इसका अनुपात है, ये इसका अनुपात है, तो ऑटोमेटिकली जो है EF क्या होगा, BC का समांतर होगा। ये थेल्स के प्रमेय का अपोजिट हो गया या उल्टा हो गया या विपरीत हो गया। ठीक है, अब इससे ये जो मेन थ्योरी है, जो ये है 1 नंबर जो मेन थ्योरम है, इस थ्योरम से ये बना। ठीक है, अब इस थ्योरम से और भी बहुत सारे थ्योरम बन सकते हैं। जैसे इस पर 3 चीज पर फैक्टर आ रहा है, एक समानुपात यानी दो भुजाएं जो हो गए समानुपात होगी, तीसरी जो होगा वो क्या होगा, तीसरी होगा वो समांतर होगा। तो समांतर और 2 समानुपात, तो कहने का मतलब इसमें एक और सवाल ये आ सकता है, जब एक त्रिभुज है, आपको मान लीजिए त्रिभुज ABC हो गया, ये त्रिभुज ABC है, आपको ये मालूम है जी ये जो रेखा EF है, EF रेखा जो काट रही है बिंदु E पे, ये मतलब E बटा B, मतलब ये AE और B के समानुपात में है, और ये मालूम नहीं ये समानुपात में है नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है जो BC के EF जो है क्या है, समांतर है, और ये चीज मालूम है आपको समानुपात है, तो ऑटोमेटिकली ए मतलब तीसरी भुजा जो होगी ये भी समानुपात होगी। मतलब तीसरा इसका प्रमेय ये हो सकता है